जरा सोचिए, कैलेंडर पर कोई भी एक तारीख उठा लें, मान लीजिए 3 मार्च। क्या हो सकता है कि सिर्फ एक दिन भारत जैसे विशाल देश की हजारों साल की कहानी बयां कर दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। 3 मार्च, सोचिए, ये एक ऐसा दिन है जब एक तरफ मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था तो दूसरी तरफ आज़ादी की लड़ाई में एक नया पन्ना जुड़ रहा था। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये असल में भारत के बनने, बिगड़ने और फिर से संवरने की पूरी कहानी है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस दौर में जब भारत की जमीन पर बड़े बड़े साम्राज्यों का बोलबाला था। ये वो वक्त था जब तलवारें फैसले करती थीं, शानदार इमारतें बनती थीं और सत्ता के लिए भई संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होता था। अब देखिए, ये टाइमलाइन कितनी दिलचस्प है। तारीख एक ही है, 3 मार्च, लेकिन कहानी पूरी तरह बदल जाती है। 1575 में इसी दिन मुगल बादशाह अकबर एक बड़ी जंग जीतकर अपने साम्राज्य को और मजबूत कर रहे थे। और फिर करीब करीब 150 साल बाद 1707 में ठीक इसी तारीख को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो जाती है, जो उसी साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। और तो और बीच में 1700 में छत्रपति राजाराम महाराज का निधन भी इसी दिन हुआ। मतलब एक ही तारीख और किस्मत का पहिया कैसे घूमता है, कमाल है। तो ये जो दो बादशाह हैं, अकबर और औरंगजेब, इनकी ये घटनाएं एक तरह से पूरे मुगल साम्राज्य की कहानी बता देती हैं। 1575 में अकबर की जीत, मतलब ताकत का शिखर, और 1707 में औरंगजेब की मौत, मतलब उस महान साम्राज्य के ढलान की शुरुआत। सोचिए, एक ही तारीख दो बिल्कुल अलग अलग दौर की गवाह बन गई। पर इतिहास की सबसे मजेदार बात यही है कि जब कहीं कुछ खत्म हो रहा होता है ना, तो कहीं और कुछ नया शुरू हो रहा होता है। जब बड़े बड़े साम्राज्य बिखर रहे थे तो उन्हीं के बीच नई उम्मीदें, नए शहर जन्म ले रहे थे। और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है इंदौर शहर। साल था 1716 जब राजा राव नंदलाल मंडलोई ने इसकी नींव रखी। मतलब जब दिल्ली में सत्ता के लिए खींचतान चल रही थी, हुकूमत कमजोर पड़ रही थी, तब भी भारत के दूसरे कोनों में एक नए भविष्य की बुनियाद रखी जा रही थी। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं। हम आ गए हैं उस दौर में जहां आज के भारत की, यानी मॉडर्न इंडिया की नींव रखी जा रही थी। ये भाप के इंजन वाला दौर था, नए नए कानून बन रहे थे, और हाँ, गांधी जी के सत्याग्रह की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। और देखिए, 3 मार्च 1859, इस दिन इलाहाबाद और कानपुर के बीच 119 मील लंबी रेलवे लाइन शुरू हुई। ये सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं थीं, ये तो मानो वो नसें थीं जो पहली बार हिंदुस्तान को एक कोने से दूसरे कोने तक सच में जोड़ रही थीं। एक राष्ट्र, एक देश का आइडिया यहीं से तो मजबूत होना शुरू हुआ। और सिर्फ पटरियां ही नहीं, देश को चलाने के लिए नियम कानून भी तो चाहिए। तो 1871 में भारतीय जनजातियों को लेकर नए नियम आए। 1885 में आया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ढांचा ही बदल दिया। फिर 1891 में इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस बना। मतलब एक एक ईंट रखकर भारत के प्रशासनिक सिस्टम को खड़ा किया जा रहा था। लेकिन ये सब तो था सरकारी काम। असली भारत तो इन दफ्तरों और कानूनों से बाहर था, सड़कों पर अपनी आज़ादी के लिए लड़ता हुआ। अब जो लड़ाई शुरू हुई थी वो थी भारत की अपनी पहचान की, अपनी आत्मा की। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? महात्मा गांधी। और कमाल की बात देखिए, उनके लिए भी 3 मार्च की तारीख बहुत अहम रही। 1931 में इसी दिन गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसने नमक बनाने का हक दिलाया। फिर 1939 में इसी दिन उन्होंने तानाशाही के खिलाफ अनशन शुरू किया, और 1943 में 3 मार्च को ही उन्होंने अपना 21 दिन का लंबा अनशन तोड़ा। मतलब एक ही तारीख और गांधी जी के मजबूत इरादे के 3 अलग अलग रूप। और फिर वो सुबह आई जब भारत आज़ाद हुआ। अब रास्ता अपना था, मंजिल अपनी थी। और ये सफ़र था लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न यानी इलेक्शंस का। ये सफ़र था राजनीतिक गठबंधनों के एक नए दौर का और एक नए देश के तौर पर आगे बढ़ने का। आजाद भारत में भी 3 मार्च की तारीख बड़े बड़े लम्हों की गवाह बनी। सोचिए, 1952 में देश ने अपने पहले जनरल इलेक्शन का नतीजा देखा। 1967 में भारत ने इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी साइन की, दुनिया को बता दिया कि हम भी स्पेस की दौड़ में शामिल हैं।
1971 में इसी दिन भारत पाक युद्ध शुरू हुआ, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। और 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ, जहां भारत ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। फिर आया 1990 का दशक और भारतीय राजनीति ने एक बड़ी करवट ली। अब वो एक पार्टी के दबदबे वाला जमाना जा रहा था और शुरुआत हो रही थी गठबंधन की सरकारों की, कोएलिशन पॉलिटिक्स की। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान, अलग अलग पार्टियां मिलकर सरकारें बना रही थीं। ये भारतीय डेमोक्रेसी के मैच्योर होने का एक नया चैप्टर था। लेकिन देखिए, भारत की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की उठापटक तक ही तो सीमित नहीं है। असली कहानी तो आम लोगों की है, जिनकी हिस्सेदारी और समाज में हो रहा बदलाव असल में वही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 75%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2008 में मेघालय विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग है। ये दिखाता है कि देश के दूर दराज के इलाकों में भी लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कितना मजबूत है, कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और देखिए कितनी बड़ी बात है, जिस दिन मेघालय में लोग वोट डालकर अपनी सरकार चुन रहे थे, उसी दिन केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए एक कदम उठा रही थी। धन लक्ष्मी योजना शुरू की गई, जिसका सीधा मकसद था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। यही तो दिखाता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने से नहीं बनती, वो सामाजिक न्याय से बनती है। और हाँ, बात सिर्फ राजनीति या समाज की नहीं है। 3 मार्च की तारीख भारत के टेक्नोलॉजी के सफर की भी गवाह है। 1989 में सौर ऊर्जा का एक छोटा सा प्लांट लगा। फिर 1997 में बिल गेट्स पहली बार भारत आए, जिसने मानो डिजिटल क्रांति के दरवाजे ही खोल दिए। और फिर 2009 में स्टेट बैंक ने स्मार्ट यूनिट स्कीम शुरू की। ये सब दिखाता है कि भारत भविष्य की तरफ कितनी तेजी से दौड़ लगा रहा था। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? साम्राज्यों के बनने बिगड़ने से, और कहाँ तक आ गए? गांधी जी के सत्याग्रह, आज़ाद भारत के पहले चुनाव और फिर डिजिटल क्रांति तक। सिर्फ एक तारीख, 3 मार्च, और इसने हमें सदियों लंबी भारतीय कहानी की एक पूरी झलक दिखा दी। तो आखिर 3 मार्च की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि सल्तनतें और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पर देश को बनाने का काम वो लगातार चलता रहता है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश की नींव सिर्फ लोहे की पटरियों या बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के मजबूत इरादों से बनती है। और सबसे अहम बात, इतिहास का हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज जो 3 मार्च गुजर रहा है, आने वाला वक्त उसे कैसे याद रखेगा? आज की कौन सी घटना कल के इतिहास की किताब का पहला चैप्टर बनेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।